औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज हमारी है जी 1.5 और क्वेश्चन नंबर 4 है जी। ए मैट्रिक्स दिया है, बी दिया है, देन आप लोगों ने ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये तीनों हम लोगों ने सॉल्व करने और तीनों का आंसर हमारे पास सेम आएगा। अच्छा, ये डी लिखा है, डी से हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। ये जो आई लिखा हुआ है, आई का मतलब क्या है जी? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जी। इधर मैं आपको लिख कर दे देता हूँ, ये चीज़ है जी। इसकी जगह आप ये लिखेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आई से मुराद, ये याद रखना है जी आप लोगों ने। आ जाए जी ज़रा, तीनों मैंने लहदा ये लिख रही हैं, तीनों का आंसर सेम आना चाहिए। तो इधर देखें ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, तो पहले एडजॉइंट ऑफ ए लिख लें आप, ए डी जे एडजॉइंट ऑफ ए, ये पड़ा है मेरे पास ए। एडजॉइंट कैसे लेते हैं जी? जो डायगोनल एंट्रीज हैं इनकी आप जगह चेंज कर दें, नॉन डायगोनल के साइन चेंज कर दें। लें जी, अब आप लोगों ने क्या करना है जी, ए और जो एडजॉइंट ऑफ ए है इनको मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले आप ए लिख लें जी। ये देखें ए है, ए मेरे पास ये पड़ा है 1 2 4 6 इंटू ए से मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ ए वो ये पड़ा है 6 -2 -4 1। अब आप लोगों ने क्या करना है जी, इन दो को मल्टीप्लाई करना है उसी तरीके से। हाँ जी, इस रो को इस कॉलम से, फिर इस कॉलम से। हाँ जी, 1 को 6 से किया तो 6, ये आएगा -8। उसके बाद 1 को -2 से किया -2, 2 को 1 से किया तो +2। हाँ जी, अब इस रो को आपने इस कॉलम से फिर नेक्स्ट कॉलम से। हाँ जी, ये 24 और ये कितना बना 24, ये कितना बना -8 और ये कितना बना 6 को 1 से किया +6। तो कितना आंसर आएगा? ये आपके पास -2, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी -2 आ जाएगा। इधर देखिए जी, इधर आपने क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ ए पहले लिखना है, ए को बाद में लिखकर मल्टीप्लाई करना है। एडजॉइंट ऑफ ए पहले लिखना है आपने, इनको बस इनकी तरतीब चेंज कर दें जी। इसको आप पहले लिख लें 6 -2 -4, ये देखें ये एडजॉइंट ऑफ ए लिख लें इंटू ए, ये वाला पड़ा है। कह रहे हैं जी इनको भी उसी तरीके से मल्टीप्लाई करना है जी। इस रो को इस कॉलम से, फिर इस कॉलम से। हाँ जी, ये 6 और ये -8, 6 को 2 से किया ये 12, इसको किया -12 बन जाएगा। इसी तरीके से -4 को आप इससे करेंगे तो -4, इसको करेंगे +4, -4 को 2 से करेंगे -8, 6 को 1 से करेंगे +6। उम्मीद है कि मल्टीप्लाई तो आपको करना आता होगा। ये -2 हो गया, ये 0 हो गया, ये भी मेरे पास 0 और ये -2। अब यहाँ पे देखें जी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए को आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई करा, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी मुझे चाहिए। ले लें जी, सबसे पहले क्या तरीका है जी डिटर्मिनेंट ऑफ ए का? हाँ जी, 1 2 4 6, 6 को 1 से किया 6, -4 को 2 से किया 8, -2 डिटर्मिनेंट आ गया। DET से भी लिख सकते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है? -2। मल्टीप्लाई कैसे करना है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये लिखना है जी आप लोगों ने ऐसे 1 0 0 1। तो आप मल्टीप्लाई कर दें जी। -2 को 1 से किया -2, 0 से किया 0, 0 से फिर 0, 1 से -2। लें जी, ये तीनों चीज़ें हमने सॉल्व करनी थी और तीनों का आंसर हमारे पास सेम आना था। तो चेक कीजिए जी, तीनों का आंसर मेरे पास सेम आ चुका है। ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। क्वेश्चन 4 है जी हमारा, पार्ट इसका आ गया सेकंड। यहाँ पे हमने क्या शो करवाना जी, बी इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू बी इनवर्स बी, यानी कि इन दो को इसको सॉल्व करें तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये आएगा जी, वही जो पहले मैंने लिख कर दिया था। ये साबित करना है जी हम लोगों ने दोनों का आंसर। आ जाए जी ज़रा, पहले तो बी का इन्वर्स मालूम करते हैं। इन्वर्स मालूम करने का क्या फार्मूला था मेरे पास कि एक तो आपके पास एडजॉइंट होना चाहिए बी का और बी का डिटर्मिनेंट होना चाहिए। तो एडजॉइंट ले लें जी बी का, ये पड़ा जी मेरे पास बी। तो बी का एडजॉइंट लेना है आप लोगों ने। डायगोनल एंट्रीज की जगह चेंज कर दें, -2 3 और नॉन डायगोनल के साइन चेंज कर दें। लें जी, उसके बाद बी का हम लोगों ने डिटर्मिनेंट भी फाइंड करना है, वो डायरेक्ट भी फाइंड कर सकते हैं। 3 को 2 से किया
-6 आ जाएगा। उसके बाद माइनस फार्मूले का आ गया, 2 को 1 से किया तो -2 आएगा। तो बी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ये -6 माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 2, और कितना आ गया जी, बी का डिटर्मिनेंट -4। तो आपने क्या करना है जी, इस फार्मूला में दर्ज कर देना है यहाँ पे, बी इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए बी कितना है जी, -2 1 -2 3 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ बी, वो कितना है जी मेरे पास -4। इसका डिटर्मिनेंट लिया। अब क्या करना है जी, बी और बी इनवर्स को मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे जी, ये -4 को अभी आपने डिवाइड नहीं करना, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। बी कितना जी मेरे पास, ये पड़ा है बी 3 -1 2 -2। उसके बाद बी इनवर्स मेरे पास ये पड़ा है, तो इसको आपने क्या करना है, -2 1 -2 3। ये जो -4 लिखा है ना, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, डॉट 1/4। इसका मतलब भी क्या है जी, 4 इसको डिवाइड ही कर रहा है, ये आसानी के लिए आपको कर दिया। अब आप पहले मल्टीप्लाई कर लें जी। हाँ जी, 3 को -2 से किया तो -6, -1 को +2 से किया +2, 3 को 1 से करेंगे 3 को -1 से -3 आ जाएगा, 2 को -2 से करेंगे -4, ये 2 और 2 ये +4 हो जाएगा जी। 2 को 1 से किया 2, ये किया तो 3 को 2 से करेंगे -6 आ जाएगा, डॉट 1/4। 4 अभी भी इसको डिवाइड ही कर रहा है। ये कितना बना जी, ये आपके पास -6, ये 2 है तो कितना आपके पास आएगा -4, और ये आपके पास कितना है जी 0, और 4 को 4 ये भी आपके पास 0, ये आपके पास कितना आएगा -4। अब आपने क्या करना है जी, डॉट ये है जी ये इसका डिटरमिनेंट -4 आ रहा है तो माइनस लिखें साथ, ये गलती ना कर। अब आप लोगों ने क्या करना है, ये -4 को हर एलिमेंट पे डिवाइड करना है, डिवाइड कर रहा है, कहते हैं जी बेशक इधर ही डिवाइड करके लिख दे। -4 पे -4 को डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा +1, 0 पे करेंगे 0, इस 0 पे करेंगे फिर 0, -4 के -4 को डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 आ जाएगा। लें जी, इतने पार्ट को हमने सॉल्व किया तो हमने ये चीज़ ये बना दी है, यानी कि ये इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहाँ पे देखें जी, आप लोगों ने क्या करना है, बी इनवर्स को बी से मल्टीप्लाई करना है। तो बी इनवर्स मैं पहले फाइंड कर चुका हूँ, तो अब फाइंड करने की मुझे ज़रूरत ही नहीं है, तो बी इनवर्स मैं डायरेक्ट लिखने लगा हूँ जी। ये पड़ा जी मेरे पास बी इनवर्स, तो मैं इधर लिखने लगा हूँ, ये गौर करना, -2 1 -2 3 डिवाइडेड बाई ये -4 इंटू बी ये बाद में लिखना है, ये पड़ा है जी 3 -1 2 -2। इसको आप थोड़ा सा सेट करके लिख लें। अब ये जो -4 है ना, तो ये डिवाइड कर रहा है, तो इसी को भी मैं क्या करूँगा जी, यहाँ पे डॉट ऐसे लिख लें। ये इसका मतलब भी क्या है, -4 डिवाइड ही कर रहा है। तो अब इन दो को पहले आपने मल्टीप्लाई करना है। करें जी, -2 को 3 से किया -6, ये प्लस का 2, -2 को ये प्लस का 2, ये माइनस का 2। मल्टीप्लाई उसी तरीके से करना है जो पीछे हम सीख चुके हैं तरीकाकार। -2 को 3 से किया, ये आपके पास आ जाएगा -6, ये प्लस का 6, -2 को 1 से ये प्लस का 2, ये माइनस का 6 आ जाएगा, -1/4, ये आपके पास -4, ये आपके पास 0 0 -4। अब हर एलिमेंट को -4 पे डिवाइड करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, ये 0 ही रहेगा, ये भी 0 और ये प्लस का 1, और ये किसके इक्वल आ गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ले ये हमने दोनों चीज़ें साबित कर दी हैं। हमने दोनों को प्रूव करना था कि बी इनवर्स बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी एंड बी इंटू बी इनवर्स बी आइडेंटिटी हमारे पास। आगे जी क्वेश्चन नंबर 5 है जी हमारा, इम्पोर्टेंट है जी। इसमें वो पूछ रहा है कि इनमें से कौन से दो जो हैं आपस में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं एक दूसरे के, यानी कि मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा आपका, आपने इन दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। अगर मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर ये आ जाता है 1 0 0 1,
अगर इन दो को मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर ये आ जाता है तब आप कह देंगे ये जो दो मैट्रिक्स हैं ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। अगर नहीं आता तो नहीं होंगे। इसी तरीके से इसको भी सॉल्व ऐसे करना है, मल्टीप्लाई करना है। अगर आंसर ये आ जाता है तो ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाएंगे, अदरवाइज नहीं। करें जी मल्टीप्लाई। हाँ जी, 3 को 7 से किया 21, 5 को 4 से किया माइनस का 20 आ जाएगा, 3 को -15 ये प्लस का 15, 4 को 7 से 28 ये -28, 4 को -20 और ये 21। तो गौर करें जी, ये आपके पास 1, ये आपके पास 0, ये आपके पास 0, ये 1। देखें ये वाला मैट्रिक्स आ चुका है मेरे पास। अब ये जो दो मैट्रिक्स हैं ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाएंगे, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। इन दो को मल्टीप्लाई करें जी, ये हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते। 1 को -3 से किया -3, 2 को 2 से किया 4, अब 1 को 2 से किया 2 ये -2, 2 को 3 से किया -6 प्लस का 6, 2 को 2 से किया 4 ये -3, ये 1 0 0 1। लें जी, इसका आंसर भी ये आ गया और ये भी एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। ये आप लोगों ने लिख लेना यहाँ पे, आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। क्वेश्चन नंबर मेरा आ गया जी 6 आ गया। अब यहाँ पे देखें जी, ए मैट्रिक्स है, बी है, डी है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है जी ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। तो ये शो करना है हम लोगों ने। पहले लेफ्ट हैंड साइड मैंने इधर ले लिया है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे देखें जी ए और बी पहले क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो ए और बी को मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पहले ए लिख लें जी, किधर है आपके पास, आप ऐसे लिख लें जी ए बी। ए कितना है जी 4 0 -1 2। उसके बाद आपके पास बी किधर है जी, ये पड़ा है -2 -1। इन दो को मल्टीप्लाई कर लें जी पहले आप। हाँ जी, 4 को -4 से करेंगे तो कितना आंसर आएगा, माइनस का 16, 0 को 1 से करेंगे 0, 4 को -2 से करेंगे -8 ये 0, -1 को 4 से करेंगे प्लस का 4, 2 को 1 से करेंगे तो 2 आ जाएगा, -1 को 2 से करेंगे ये भी प्लस का 2, 2 को ये -2 आ जाएगा। ये कितना आंसर मेरे पास आ गया जी 0 -16 -8 ये 6 और ये 0। अभी ये मेरे पास कितना है जी ए भी आया है। तो अब ए बी होल इनवर्स है। होल इनवर्स से क्या मुराद है, अब इसी का आपने एडजॉइंट लेना है, इसी का डिटर्मिनेंट उसको डिवाइड कर दें तो आपके पास इनवर्स आ जाएगा। इसको थोड़ा सा अरेज कर लेते हैं जी, ये इस्तेमाल हो जाएगी जगह हमारे पास। अब यहाँ पे क्या करना है जी, आप एडजॉइंट ले लें ए डी जे ऑफ ए बी का एडजॉइंट लेना है, वैसे लिखना है। तो क्या आएगा जी, इसका लेना है, डायगोनल की आपने जगह चेंज, नॉन डायगोनल का आपने साइन चेंज कर दिया। अब डिटर्मिनेंट भी आपने ए बी का ही लेना है जी, डायरेक्ट ले लें बेशक, ये 0 हो जाएगा माइनस फार्मूले का। 8 को 6 से किया ये आपके पास माइनस का 48 आएगा, तो ये प्लस का 48 हो जाएगा जी। अब आपने क्या करना है जी, ए बी का इन्वर्स फाइंड करना है, होल इन्वर्स। तो क्या फार्मूला है, एडजॉइंट कितना है जी 0 8 -6 -16, और आपने डिवाइड किस पे करना है जी, डिटर्मिनेंट पे। अब आपने हर एलिमेंट पे इसको अलग-अलग डिवाइड कर देना है जी। 0 डिवाइडेड बाय 48, 8 डिवाइडेड बाय 48, हाँ जी -6 डिवाइडेड बाय 48, 48। इसको सॉल्व कर लें जी, कितना आंसर आता है, ये तो 0 आ जाएगा, 6 आ गया,
-8 आ गया, तो सॉरी ये आएगा 6, ये 1/6 बनेगा, ये आपके पास 1/8 बनेगा और ये -1/3 बन जाएगा। अब राइट साइड पे मेरे पास है जी B इनवर्स A इनवर्स। तो अब हमने इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले B का इनवर्स लेंगे, फिर A का इनवर्स, उसके बाद हमने इन दो को मल्टीप्लाई करना है जी। तो क्या करें जी, B का इनवर्स लें, एडजॉइंट ऑफ B ले लें, ADJ एडजॉइंट ऑफ B। हाँ जी, कितना आएगा एडजॉइंट ऑफ B? B मेरे पास ये पड़ा है, तो -1 -4 2 1। इसी का आपने B का डिटर्मिनेंट भी ले लेना है साथ ही। B का डिटर्मिनेंट लें जी, कितना आएगा? ये मेरे पास B पड़ा है, -4 को -1 से तो 4 माइनस फार्मूले का, ये माइनस का 2, तो ये प्लस हो जाएगा जी, कितना आ गया? 6 आ गया। इसी तरीके से आप लोगों ने A का इन्वर्स लेना है जी। अभी चलें B का इन्वर्स पहले फाइंड आउट कर लें। B इन्वर्स, इसको मल्टीप्लाई भी साथ ही बेशक कर लें, 2 1 -4 डिवाइडेड बाय आपके पास कितना है जी? 6। अब आप लोगों ने क्या करना है जी, इसको ऐसे ही रहने दें, बाद में मल्टीप्लाई करने के बाद इसको सॉल्व कर लेंगे, फिर आसान हो जाएगा हमारे पास। हाँ जी, उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है जी, हमने B का इन्वर्स ले लिया, अब A का इन्वर्स लेना है जी। A मेरे पास ये पड़ा है, एडजॉइंट ऑफ A ले लें, एडजॉइंट ऑफ A। तो एडजॉइंट ऑफ A मेरे पास कितना आएगा? 2 हो जाएगा, 4 0, ये -1 है तो +1 हो जाएगा। अब A का ही डिटर्मिनेंट भी लेना है, ले लीजिए साथ ही। 4 को 2 से किया 8, तो माइनस वो 0 आ जाएगा, तो कितना आएगा जी? ये 8 ही रह जाएगा। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, इसको मैं इधर नीचे लिख देता हूँ। A का इन्वर्स क्या बनेगा? एडजॉइंट ये 2 0 1 4 8। अब A का इन्वर्स भी मेरे पास आ चुका है, B का इन्वर्स भी आ गया है, ये वाला। अब इन दो को मल्टीप्लाई करना है जी, B इन्वर्स A इन्वर्स। तो इसका तरीकाकार देख लें जी, B इन्वर्स, इधर लाइन लगा लेते हैं, B इन्वर्स A इन्वर्स। तो अब देखें, इन दो को मल्टीप्लाई करना है, इसको इसके साथ, ये कि 8 और 6 तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये बनेगा 1/48। इसको ऐसे आसानी से लिख लें, ये देखें 6, ये बटे के नीचे, तो इसको ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये मैंने इधर लिख ली है। अब B इन्वर्स है मेरे पास, B की जगह पहले आप B लिखेंगे, B इन्वर्स ये वाला मैट्रिक्स, -1 2 1 -4। इसके बाद आ रहा है जी A इन्वर्स। A इन्वर्स में से ये ऊपर वाला आप लिख लें, बाकी तो हमने मल्टीप्लाई करके लिख लिया, 2 0 1 4 1/48 करें जी। -1 को 2 से किया -2, 2 को 1 से किया, ये आपके पास 2 आ जाएगा। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है जी, -1 को 0 से करें 0, 4 को 2 से करें, ये 8 आ जाएगा। 1 को 2 से करें तो 2 आ जाएगा, -4 को 1 से करें तो -4 आ जाएगा। अब 1 को 0 से करेंगे तो 0 आ जाएगा, 4 को 4 से करेंगे तो माइनस का आपके पास 16 आ जाएगा। 1/48, ये 0 आ गया, 8 आ गया, ये आपके पास कितना? माइनस का 2 आ गया। अच्छा, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, ये 2 और ये -4, ठीक है जी। अब यहाँ पे ये माइनस का 16 आ गया। अब हर एलिमेंट पे इसको अलग-अलग डिवाइड कर देना है। 48 को 0 पे करेंगे तो 0 आ जाएगा, 8/48 करेंगे तो 1/6 आएगा, -2 पे करेंगे तो 1/-24 आएगा, और इस पे करेंगे तो -1/3 आएगा।
अब देखें जी, ये आंसर हमारा सेम आ चुका है, लेकिन इसमें थोड़ा सा देखिए प्रॉब्लम आया है। वो ऊपर से कोई ना कोई मिस्टेक हमारे पास हो गई है, ठीक हो गया, तो इसको आपने करेक्ट कर लेना। बाकी आंसर यहाँ पे देखें, ये वाला 0 0 1/6 -1/3 ये सेम आंसर है, यहाँ पे थोड़ा सा फ़र्क आया इसका, तो कोई बात नहीं है, वो कैलकुलेशन में हो जाएगा, गलती हो गई होगी। अच्छा, ये जो इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है उसको भी आपने इसी तरीके से करना है। ये ए डी फिर होल इनवर्स इज इक्वल टू डी इनवर्स ए इनवर्स, यानी कि इधर पहले आपने लेफ्ट हैंड साइड पे क्या करना है जी, ए और डी को मल्टीप्लाई करें, उसका इनवर्स ले लें। इधर आपने क्या करना है, डी का इनवर्स लें, ए का इनवर्स लें, बाद में दो को मल्टीप्लाई कर दें तो दोनों का आंसर सेम आ जाएगा। ये पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, तो इसको आपने खुद प्रैक्टिस करना है।